Hey guys, welcome to this amazing video. In this video, we are going to make an app using AppSheet no code platform by Google. No code means you don't have to code your application, you just need a data in tabular form and AppSheet will automatically convert that particular data into an app. टैबुलर डेटा का मतलब होता है कि जो आपका डेटा होगा वो टेबल्स के फॉर्म में होगा, जैसा आप एक्सेल शीट पर वर्क करते हो, गूगल शीट्स पर आप वर्क करते हो। जो आपका डेटा होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है, वहाँ पे आपके रो एंड कॉलम्स होते हैं, वो जो पूरी शेल होती है वहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो टैबुलर फॉर्म में होता है, टेबल्स के फॉर्म में होता है। तो जब आप एपशीट के साथ वर्क करोगे तो वहाँ पे जो आपका डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली जो एपशीट होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा एक एप्लीकेशन में। साउंड्स अमेजिंग। नाउ इट मे साउंड्स डिफिकल्ट, हम लोग डेटा की मदद से कैसे एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, किस तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं डेटा की मदद से। लेट्स से इफ आई वांट टू मेक एन ई कॉमर्स ऐप, लाइक मुझे एक ई कॉमर्स ऐप बनानी है अपने स्टोर के लिए, तो मैं किस तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सकता हूं। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक ई कॉमर्स का, ठीक है। मान लो मुझे अपनी दुकान के लिए लिस्टिंग्स यहाँ पे लिस्टिंग्स करनी है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इनकी ये प्राइसिंग है, तो मैं डेटा कुछ इस तरीके से बिल्ड कर सकता हूँ। एक्सेल पे अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो एक्सेल पे, गूगल शीट पे वर्क कर रहा हूं तो मैं गूगल शीट पे वहां पे क्या कर सकता हूं, मैं आइटम्स का नेम मेंशन कर सकता हूं, ठीक है, लिस्ट बाय लाइन बाय लाइन, और उसके बाद मैं हर एक सेल में उसकी प्राइस उसके सामने उसमें इंसर्ट कर सकता हूं और मैं उसकी इमेज की लिंक वहां पे इंसर्ट कर सकता हूं। फिर जब मैं उसको ऐप शीट के साथ वर्क करूंगा तो वहां पे वो जो डेटा होगा उसको ऐप शीट मेरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और वहां पे वो अच्छे तरीके से इमेज लगा के, लिस्टिंग करके, प्राइस लिख के, आइटम का नेम लिख के उसको दिखा देगा और एक तरीके से मेरी ई कॉमर्स ऐप बन जाएगी ना। अभी भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि यार डेटा की मदद से ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे यार बिल्कुल ही आसान है। मतलब आपको डेटा चाहिए, आपकी ऐप बन जाएगी। बट ठीक है, हम लोग बातें बहुत कर रहे हैं, लेट्स क्विकली जंप इनटू प्रैक्टिकल्स। सो फॉर दिस वीडियो, जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ई कॉमर्स ऐप का, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों के लिए मैं एक एप्लीकेशन बिल्ड करने वाला हूँ फॉर आप लोग किसी चीज़ के लिए बिल्ड कर सकते हो। बेसिकली हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन होने वाली है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने स्टोर की लिंक लिस्टिंग करने वाले हैं। बेसिकली मान लो मेरी कोई स्टोर है, ठीक है, मैं एक बेकरी शॉप रन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाहता हूँ, तो हम लोग एक ऐसी ऐप बनाने वाले हैं। बेसिकली एक ऐसी मेरे लिए एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐप में बनाने वाला हूँ जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकूँ, उसकी इमेजेस के साथ उसकी प्राइस लिख सकूँ कि मुझे पता रहे मेरे पास क्या है क्या नहीं है। तो ये बेसिकली एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई कॉमर्स ऐप होने वाली है। वार्निंग, एपशीट इज 70% फ्री एंड 30% पेड। आई मीन यार ऐप शीट फ्री है, मतलब गूगल के प्रोडक्ट्स वैसे नॉर्मली फ्री होते हैं, बट यहाँ पर ये एक क्लाउड सर्विस है तो ये आपको टोटली फ्री नहीं मिलता। यानी अगर आप जो अपनी जो ऐप शीट से अभी आप ऐप बिल्ड करोगे उसको अगर आपको रन करना है तो आपको अपने फोन पे ऐप शीट नाम की एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी, और आप जो अभी अपने कंप्यूटर पर ऐप बनाने वाले हो वो जो ऐप होगी वो आपके फोन में डायरेक्टली नहीं चलेगी। फोन में एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी ऐप शीट, और आपकी बनाई ऐप उस ऐप शीट एप्लीकेशन के अंदर चलेगी। यहाँ पे अगर आपको एक इंडिविजुअल ऐप चाहिए, लाइक आपका फोन है, आपके फोन में बहुत सारी ऐप्स हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एक इंडिविजुअल ऐप बन के आ जाए जिसको आप प्ले स्टोर पे डाल सको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सको, मतलब एक इंडिविजुअल ऐप, जैसे पेटीएम, गूगल पे या फिर कोई गेम है, ऐसी होती है ना, एक पूरी इंडिविजुअल ऐप। तो फॉर इंडिविजुअल ऐप आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं है। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा गूगल की तरफ से, गूगल क्लाउड सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, आपको गूगल को पे करना होगा, फिर ही आप अपनी एक इंडिविजुअल ऐप बिल्ड कर सकते हो। बट फॉर टेस्ट पर्पस मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले ऐप शीट पे बनाना सीख लो अच्छे से, कैसे कैसे ऐप बनाते हैं। उसके बाद जब आपके पास फ्यूचर में अगर आपको अपनी ऐप पे इन्वेस्ट करना होगा तो आप कुछ पैसे लगा के अपनी ऐप को इनके सर्वर पे होस्ट करना, फिर वहां पे आप लोग सब कुछ देख लेना, ठीक है। इनको पैसे दोगे, ये लोग आपकी ऐप एक इंडिविजुअल ऐप बिल्ड कर देंगे। बट फॉर दिस टाइम अगर आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको बनाना है, समझने के लिए बनाना है, तो फिर यहाँ पे आप लोग कोई पैसे मत दो, ये बिल्कुल फ्री है। सो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, जो हमारी ऐप होने वाली है उसमें हमारा इमेज होने वाला है, उसके नीचे उसकी प्राइसिंग होने वाली है, और अगर आप लोग चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, जैसे आप लोग को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई कॉमर्स ऐप बिल्ड करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही इमेज डेटा डाउनलोड कर लिया, मतलब बहुत सारे लैपटॉप्स की मैंने फोटो डाउनलोड कर ली है। तो आप लोग किसी भी तरह की चीज की फोटो, स्मार्टफोन, किसी भी प्रोडक्ट की, या फिर अगर आप लोग का स्टोर है तो आप लोग वहाँ पे अपने स्टोर पे जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी इमेजेस को क्लिक करके अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं, फिर उसके बाद उससे भी आप ऐप को बिल्ड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे डेटा बिल्ड करने के लिए आप लोग एक्सेल को यूज कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू यूज गूगल शीट बिकॉज इट्स फ्री, और एक्सेल के लिए आपको थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, वो माइक्रोसॉफ्ट सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है वहाँ पे आपको। तो यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, तो मैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा। गूगल शीट फ्री प्लेटफॉर्म है, आप लोग को शीट बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे, तो ये गूगल की तरफ से फ्री है। तो यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप कर लिया, और मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन रिकॉर्डर सेटअप कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे जो भी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ वो दिख सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो या स्क्रीन सेटअप हो चुका है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया है, और यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ गूगल शीट्स के, और आप लोग यहाँ पे साइन अप हो जाओ अपनी ईमेल आईडी एंटर करके। देन आपको एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, यहाँ पे स्टार्ट न्यू स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट करना है। नाउ अब आप लोग यार इसको कुछ नाम दे सकते हो, पहले मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ। नाउ यार यहाँ पे नेम देने को तो हम लोग कैसा भी नेम दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कोई अच्छा सा नेम देते हैं इसको। तो माई फर्स्ट ऐप दे देते हैं,
ये भी सही है, और आप इस अपने स्टोर का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया भाई माई फर्स्ट ऐप। एंड यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे ये जितनी भी आपको जो इसको रेक्टेंगल बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सारे बॉक्सेस, इनको हम लोग शेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो शेल है, इसमें आपकी जो सबसे ऊपर आप जो टॉप पे सबसे देख रहे हो, जो आपकी 1 वाली लिस्ट है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो आइटम्स, मतलब कैटेगरीज यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, और इसके नीचे आप लोग अपना अपना डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे आइटम्स लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आइटम्स लिखूंगा, मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, या फिर चलो मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको हटा देते हैं हम लोग। अरे यार, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, मेरी टाइपिंग थोड़ी स्लो हो गई है, प्रोडक्ट्स। एंड देन इसके बाद हम लोग यार उसकी इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स या फिर चलो ठीक है पिक्चर्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट, प्राइस एंड पिक्चर्स, PPP, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट में मैं लैपटॉप लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं मान लो एक HP का लैपटॉप लिख देता हूँ, मेरे पास उसकी फ़ोटो मैंने डाउनलोड कर ली है, उसकी इमेज मैंने डाउनलोड कर ली है गूगल से, तो वो मेरे पास एक डेटा है। और उसकी मैं प्राइस लिख देता हूँ 28,999, ठीक है, 28,999। एंड मैं यहाँ पे फोटोज़ कैसे इंसर्ट करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर इंसर्ट बटन है, एंड देन यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये है यहाँ पे इमेज, ठीक है, एंड इमेज इन सेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल में एक इमेज इंटर कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपने सिस्टम से अपलोड करना है यहाँ पे, तो मैं सिस्टम से जल्दी से एक फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पे कैमरा का यूज़ कर सकते हो, अपने स्टोर का कोई सा भी जो प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटो आप लोग ऐसे क्लिक कर लो, ठीक है, और उसको आप उसकी आप लोग प्राइसिंग लिख लो। तो यहाँ पे मैं एक HP का लैपटॉप मैंने फ़ोटो डाउनलोड की है यहाँ पे, वो यहाँ पे ले लेता हूँ, ओपन दिस। तो यहाँ पे ये अपलोड होने लग रहा है, एंड देन मैं ऐसे करते करते पूरी एक लिस्ट बना लूँगा। आप लोग जितनी लंबी लिस्ट बना सकते हो बना लो, फिट हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 3 लैपटॉप्स का एक पूरा डेटा बना लिया है, उसकी प्राइस, उसकी पिक्चर्स है। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, DESCRIPTIONS डिस्क्रिप्शंस। और डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो इज बेस्ट अंडर 30, ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, 30,000 रुपीज़ इन इंडिया। और मैं इसी को सबका कॉपी कर दे रहा हूँ, आप लोग अलग अलग डिस्क्रिप्शन रख देना, मैं सब में एक ही कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब हमें यार ऐप शीट पे जाना है और ऐप शीट के साथ वर्क करना है। तो ऐप शीट इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा एक एप्लीकेशन में। नाउ गाइस, आफ्टर कलेक्टिंग डेटा हमारा 50% जो काम है वो हो चुका है। अब 50% काम हमारी ऐप शीट पे करना है हमें। तो आप लोग इसी लंबा डेटा बना सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 लैपटॉप्स का डेटा ले रखा है, HP, ASUS, अवीटा। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके स्टोर के, उन सारे प्रोडक्ट्स को आप लोग यहाँ पे लिस्ट कर दो। बेसिकली आप लोग उनका डेटा बना लो और उसकी इमेजेस आप लोग क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर लो, डिस्क्रिप्शन लिख दो। देन यार आप लोग कहाँ आना है, आप लोग को आना है ऐप शीट पे। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर से ऑन कर देता हूँ। यार यहाँ पे मैं ऐप शीट पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे यार ऐप शीट पे आने के बाद आप लोग को यार एक चीज़ ध्यान में रखनी, जिस ईमेल आईडी से आप लोगों ने गूगल शीट पे वर्क किया है उस ही ईमेल आईडी से आप लोग को ऐप शीट पे साइन अप होना है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ पहले सेटअप कर रखा है, ठीक है। इसलिए यार ये मुझे ऐसा दिखा नहीं रहा है कि मतलब अकाउंट सेटअप करो, बट आप लोग को ये ईमेल आईडी एंटर करने को कह रहा होगा। तो आप लोग ईमेल आईडी एंटर करके ऊपर जो माई ऐप्स का सेक्शन है वहाँ पर आना है। तो यहाँ पे देखो यार मेक अ न्यू ऐप लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऐसा मेक अ न्यू ऐप पे क्लिक कर देता हूँ एंड स्टार्ट विथ योर ओन डेटा, क्योंकि हमने हमारा डेटा खुद बनाया है, हमें अभी डेटा बिल्ड नहीं करना है। तो मैं स्टार्ट विथ माई ओन डेटा कर देता हूँ। और ये मेरा फर्स्ट ऐप है, आप लोग अपने स्टोर का नेम लिख देना। तो वो तो मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, मतलब इसमें डायरेक्टली ऐसे करके दिखा नहीं रहा हूँ, मैं फर्स्ट ऐप लिख देता हूँ। एंड हमें हमारी ऐप ई कॉमर्स, ओके। नाउ अभी आप लोग को यार अपना डेटा यहाँ पे चूज़ करना है। तो हमने हमारा डेटा बना ही लिया है, तो अभी ये मुझे मेरा सारा डेटा दिखाएगा। और याद रखना ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए, मतलब जिस ईमेल आईडी से अभी आपने गूगल शीट पे वर्क किया था उस ही ईमेल आईडी से आपको ऐप शीट पर वर्क करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड ये आ गई मेरी माई फर्स्ट ऐप करके जो मैंने एक डेटा बनाया था आप लोग के साथ। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है एंड बाकी काम ये अपने आप कर देगा। वी आर सेटिंग अप योर ऐप। ओके, तो फाइनल स्क्रीन आपके सामने है, आपकी जो ऐप है पूरी बिल्ड हो चुकी है। मतलब अगर आपको टाइम लग रहा है तो उसको थोड़ा टाइम दो। तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप में तो मुझे सामने दिख चुकी है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऐप दिखा रहा है और यहाँ पे मैं लोगो एडिट कर सकता हूँ, नेम एडिट कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ अपनी एप्लीकेशन की। और ऐप परफॉर्मेंस यहाँ पर ऑप्शन है, ऐप यूसेज, और यहाँ पे प्लान लेने को मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो मेरी ऐप का एक प्रीव्यू भी आ रहा है। तो ये मैंने जो लैपटॉप ऐड किया था HP, ASUS, अवीटा, और इनकी जो इमेजेस हैं वो ठीक से लोड नहीं हो पा रही है बिकॉज यार इंटरनेट मेरा थोड़ा स्लो है। बट यार यहाँ पे हमारी ऐप बिल्ड हो चुकी है। ये देखो माई फर्स्ट ऐप, तो ये हमारी पूरी ऐप है। इसको मैं अभी फ़ोन पे रन करके दिखाऊंगा। तो मतलब ऐप पूरी बन चुकी है। तो अगर आप लोग का इंटरनेट तेज होगा तो आप लोग को वो भी दिखाई पड़ जाएगा। तो ये देखो प्रोडक्ट HP, प्राइस 28,999 एंड दिस इज HP लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 रुपीज़ इन इंडिया। इसको मैं एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। सो यस,
तो ये देखो यार, यहाँ से मैं पूरी प्रोडक्ट ऐसे देख सकता हूँ कि कौन कौन सा प्रोडक्ट मेरा अवेलेबल है। तो जो भी आपका कस्टमर होगा वो इस तरीके से प्रोडक्ट को देख सकता है कौन कौन सा प्रोडक्ट आपके स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप लोग एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐप बना रहे हो तो वो आप लोग खुद के लिए कर सकते हो। नाउ अभी यार बात आती है इसको हम लोग और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यार डेटा को थोड़ा सा अलग तरीके से कर सकते हो, मतलब माई फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एक इमेज, यहाँ पे आपको एरर्स भी दिखा रहा है, मतलब मुझसे कुछ एरर हुआ है यहाँ पे, इसलिए मेरी इमेज ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये देखो, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और अगर आप लोग को इसको डिप्लॉय करना है, यानी कि एक इंडिविजुअल ऐप चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे नॉट डिप्लॉय जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है और आपसे कुछ पैसे लेंगे, बात काम हो जाएगा। बट अगर आप लोग को ऐसे ही फोन पे सिंपल से चलानी है तो आप शेयर ऐप पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी एंटर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ और उस ईमेल आईडी पे लिंक चली जाएगी इस ऐप को डाउनलोड करने की। तो इसको आपको ईमेल आईडी ऐसे ऐड कर लेनी है और आई एम नॉट अ रोबोट पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो आपकी सिंपल सी ऐप बनी है, ये ऐप आपके फोन पे चलने के लिए तैयार हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड यूजर सेंड इनवाइट। सो यस गाइस, हम लोग अपने फ़ोन स्क्रीन पर हैं एंड मैं यहाँ पे जीमेल ऐप को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे यार ये देखो मेरा यहाँ पे मेल दिखा रहा है फर्स्ट ऐप शेयर्ड, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इंस्टॉल करने से पहले मुझे प्ले स्टोर से एक और ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ऐप शीट, ठीक है, जो कि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, ऐप शीट। सो यस, तो यहाँ पर ये ऐप शीट ऐप मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, इसने मुझे अपडेट मांग रहा है, मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो ऐप शीट ऐप मेरी यहाँ पर है। अब ये जो ऐप शीट ऐप है, इसी के अंदर मेरी जो मैंने अभी ऐप बनाई है वो रन होने वाली है। तो ये रही मेरी जीमेल ऐप। तो मैं जीमेल ऐप के अंदर जाऊंगा और अपना मेल वहीं पे ओपन करूंगा और ये आ चुका है। तो इंस्टॉल माय फर्स्ट ऐप मैं ऐसे करूंगा, जो कि हमारी ऐप का नाम दिखा रहा है, इंस्टॉल, ठीक है। तो देखो ये ऐप को सिंक कर रहा है और ये देखो यार हमारी ऐप पूरी चल रही है। मतलब यार देखो यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहा है HP, Asus, अवीटा। HP में जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है HP 28999, दिस HP लैपटॉप इज़ बेस्ट, जो कि मैंने दे रखा था इसमें डिस्क्रिप्शन। ये देखो, ये देखो। अब यार ये थोड़ा सा एक काइंड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐप बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। बट इसको यार आप लोग एक तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट ले लो। मतलब अगर आपकी दुकान है और आपको देखना है आपकी दुकान में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको खुद पता करना है, तो आप वो कर सकते हो। और आप ये ऑप्शन हटा भी सकते हो, ये प्लस का ऑप्शन है, जिससे जो आपके कस्टमर्स होंगे वो सिर्फ देख सकेंगे कि आपकी स्टोर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकेंगे। तो फिलहाल ये मैंने हटाया नहीं था, बट आपके कस्टमर्स ताकि सिर्फ ऐप को देख सकें, ताकि सिर्फ यूज़ कर सकें, उसके लिए आप लोग ऐसी सेटिंग्स कर सकते हो। सारी आपको सेटिंग्स मिलती हैं, UX, बिहेवियर, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, डेटा, ये सारी सेटिंग्स आपको पहले से ऐप शीट में मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। यस गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप लोग ऐसी ऐप्स, अमेजिंग ऐप्स बनाते रहो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए टेक्नोलॉजी साइंस पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस लाल बटन को भी दबा लो, ताकि आपको जो वीडियो, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। नहीं, सबसे पहले नहीं, मतलब सबके साथ में जाए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग बेल आइकन दबा सकते हो एंड बाय बाय।